नमस्कार। आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। बांदा से बड़ी खबर। एसडीएम अमित शुक्ला पर चकबंदी लेखपाल को मारने पीटने का लगा आरोप। एसडीएम ने पीटने के बाद लेखपाल को बनाया बंधक। भवन निर्माण संबंधी मामले में लेखपाल को पीटा गया। मन माफी के आख्या न लगाने से नाराज थे एसडीएम। पूर्व में विधायक के साथ विवाद को लेकर चर्चा में आए थे एसडीएम। पहले भी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी कर चुके हैं एसडीएम। तमाम शिकायतों के बाद भी एसडीएम पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। चकबंदी लेखपाल संघ ने कमिश्नर डीएम से की शिकायत। बांदा जनपद के नारायणी तहसील का मामला है। आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। ये प्रकरण पत्था गांव का है और ये प्रकरण आबादी से संबंधित है। इसमें लेखपाल के द्वारा मौके पर जाकर कुछ जांच की गई। जांच के क्रम में जो चकबंदी से संबंधित नायब तहसीलदार हैं उनके द्वारा एक नोटिस इसमें जारी हुआ था। उसमें जब फर्दर जांच की गई उनके द्वारा तो पाया गया कि चूंकि मामला प्रकरण आबादी का है और आबादी में चकबंदी लेखपाल को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनके द्वारा फिलहाल वो नोटिस वापस ले लिया गया है। जो आरोप वगैरह लगाए गए हैं उसके संबंध में चकबंदी अधिकारी और एसओसी के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की जा रही है कि लेखपाल के द्वारा आबादी में प्रकरण होते हुए भी वहाँ पर क्यों जाकर इस तरह की कार्रवाई और नोटिस जारी किया गया। इसकी जांच के उपरांत ही इस पर कार्रवाई की स्थिति बनेगी तो उसको लेखपाल का कहना है कि एसडीएम ने उनको कमरे में बंद करके मारा है, धमकी दी है कि तुम्हारे जूते मारूंगा, सिर के बाल चले जाएंगे। इस तरह का उसने क्यों कहा है और ये क्या प्रकरण है, इसकी विस्तृत जांच एसओसी की द्वारा की जा रही है। जांच के उपरांत ही इसमें जांच के बाद इसमें विस्तृत करेंगे। इसमें किस पद पर है? विकास सिंह, चकबंदी लेखपाल, सहायक चकबंदी अधिकारी, नारायणी तटीय क्षेत्र में तैनात है। ये क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना एक पत्थराग्राम का जो है मामला था, भवन निर्माण संबंधी, जिसमें एक रिपोर्ट जो है गई थी हमारे जो है पहले भी जिलाधिकारी महोदय का और तहसील दिवस IGRS का ही IGRS में है, तो उसमें दिया था, दोनों पक्षों ने दिया था, तो दोनों पक्षों के लिए जो है हमारे चकबंदीकर्ता के द्वारा रिपोर्टें गई हैं। तो उस आधार पे रिपोर्ट लगाने के लिए जो है वो नाराज़ थे और वो अपने पक्ष पे जो है रिपोर्ट लगवाना चाह रहे थे। तो हमारे सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जो है फ़ोन करवा करके 28 तारीख की शाम को वही 5 बजे लगभग बुलवाया। मैं 5:15 बजे जब उनके केबिन में पहुंचा तो उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रिपोर्ट में पूरी घटना बताया कि साहब ऐसे ऐसे है। उसमें जो है बंदोबस्त में नक्शे में दर्ज कुआं है कोने पे, उस कुएं से जो है उसमें पूरा स्पष्ट हो जाता है कि वो किन किन घाटों से मिल करके बना है। वो 335, 336 और 483 घाटों से मिल करके पूरा भूखंड, विवादित भूखंड बना है। और उसको जो है जिसके पक्ष में श्री राजेंद्र शुक्ला के पक्ष में जो है रिपोर्ट लगवाना चाह रहे थे, तो उसकी घरौनी भी बनी हुई है, लेकिन घरौनी में जो रकबा है 3 बिस्वा का है, वो लगभग 4 बिस्वा मौके पे है। और वो 483 में घरौनी बनी हुई है, 483 आबादी का नंबर है। तो हमने जब कहा तो कहा नहीं, वो तुम सिर्फ यही बताओ कि वो 483 का ही है और वो घरौनी उसकी सही है, चौहद्दी सही है, और वो पूरा जो है ऐसे रिपोर्ट बना करके दो। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा सर हमारा तो अभिलेखीय, हम अब अभिलेखीय आख्या जो भी है वही देंगे, हमारे कानून को साथ देते हैं, हम तो इसके लिए अथराइज्ड ही नहीं है। तो उसमें पैनिक हो गए, नाराज़ हो गए और अपने केबिन से उठ करके मेरी कॉलर पकड़ी और गाली देते हुए जो है अपने पीछे झेलते हुए मुझे ले गए और वहाँ जो है मुझे मारा और कहा कि इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाएगा, बहुत दिमाग खराब है तुम्हारा। और अरेस्ट करवा लिए, फ़ोन छीन लिए मेरा, और कम से कम 1.5 घंटे अरेस्ट करवा करके फिर वहाँ बैठाल करके अपने मन माफिक रिपोर्ट लगवाई, दस्तखत करवाया। हमारे कानूनगो साहब भी मौजूद थे, तो वो तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो काँप रहे थे। फिर काँपते हुए उनको भी हड़का उड़को के अपना दस्तखत उनसे भी करवा लिया, फिर जो है छोड़ दिया लगभग 7 बजे। एसडीएम नारायणी जो है ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं अपने कर्मचारी? अक्सर करते रहते हैं। तो वो तो अपने यहाँ के लेखपालों से भी जो है ज़्यादा बदतमीजी की है। हमारे अध्यक्ष जी भी वहीं तैनात हैं, तो सहायक चकबंदी अधिकारी नारायणी प्रथम में,
तो एक आध बार उनसे भी जो है बहस कर चुके हैं, अवध्यता कर चुके हैं, लेकिन उनको ये था कि चलिए ठीक है, अधिकारी हैं, चलता रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं वो था कि मतलब इस तरह से जो है करेंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब इस पर अगर कार्रवाई पहले तो होना चाहिए, हमें अधिकारियों पे विश्वास है, डीएम महोदय पे यहाँ पे विश्वास है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो फिर जैसा भी हमारा संघ का जो निर्णय होगा वो जो है किया जाएगा। इस घटना के बाद आप लोग कहाँ से गए? हमने तत्काल जब हुआ था तो तत्काल अपने सहायक चकबंदी अधिकारी नरैनी तृतीय को सूचना फोन द्वारा दे दिया था, और दूसरे दिन जो है लिखित दे दिया था, और उसके बाद जो है फिर जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय और सभी के संघ के द्वारा प्रेषित दिया गया।